हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने फर्स्ट लेक्चर में मेरे अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको बताई। अब हम आगे जाएंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे। डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट क्या होता है अकाउंट बनाने के लिए और क्यों तैयार किया जाता है, मतलब अकाउंट क्यों तैयार किया जाता है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने कुछ यहाँ ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। परमानेंट रिकॉर्ड, अकाउंटिंग जो है परमानेंट रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि जो परचेज हो रही है, सेल हो रहे हैं, बिजनेस में जो कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उन सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखने के लिए अकाउंट बनाया जाता है, जिससे इन फ्यूचर कभी किसी रिकॉर्ड की ज़रूरत हो तो हमें मिल सके। तो हम कह सकते हैं कि परमानेंट रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंट बनाया जाता है। दूसरा है टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस में कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंस हैं, उसके लिए हम रिकॉर्ड रखते हैं, अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट के द्वारा ही हमें पता चलता है कि अभी हमें कितनी टैक्स पे करनी है। तो ये हम कह सकते हैं कि टैक्स पे करने के लिए हमें रिकॉर्ड रखना, अकाउंट रखना आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि टैक्स लायबिलिटी के लिए अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है। टू नो साइज ऑफ पेएबल। डियर स्टूडेंट्स, पेएबल क्या होता है? पेएबल मतलब वो रिलेटेड है क्रेडिटर से। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रेडिटर? अगर हम कोई भी रॉ मटेरियल परचेस करते हैं ऑन क्रेडिट पे मतलब उधार पे, तो उधार पे जब हम माल परचेस करते हैं, गुड्स परचेस करते हैं, तो इन फ्यूचर हमें पेमेंट करना रहता है। तो इन फ्यूचर उन क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट हमें करना है वो जानने के लिए अकाउंट रखना पड़ता है। इसी तरह टू नो द साइज ऑफ रिसीवेबल मतलब डेप्टर्स, जिनको हम माल जो गुड्स है हम सेल करेंगे, तो अगर हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो इन फ्यूचर उनको हमें पे करना होगा। मतलब वो जो जिसको हम गुड्स सेल कर रहे हैं वो हमें पैसे पे करेंगे, तो उसका जो अगर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कितने का गुड्स हमने डेबिट पे मतलब उधार पे सेल किया है, कितना गुड्स हमने उधार पे परचेज किया है, तो वो जानने के लिए, वो रिकॉर्ड रखने के लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। सो हम कह सकते हैं टू नो द साइज ऑफ पेएबल, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने पेएबल्स हैं, कितना हमें इन फ्यूचर पे करना है, और टू नो द साइज ऑफ रिसीवेबल, कितने लोग हमें पैसे चुकाएंगे, कितने लोगों से हमें पैसे लेने हैं, उसके लिए अकाउंट बनाया जाता है। दूसरा है टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस हमारा प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है, वो भी हम थ्रू द हेल्प ऑफ अकाउंटेंट से नक्की कर सकते हैं। हमें पता चला जा सकता है कि असेट्स जो है वो लायबिलिटी से ज़्यादा है कि नहीं। देखिए डियर स्टूडेंट, आगे चल के हम ये सब सीखेंगे। असेट्स क्या, असेट्स मतलब मिल्कियत, और लायबिलिटी क्या, जो कंपनी को बाहर पैसे चुकाने होते हैं वो लायबिलिटी। तो कंपनी की प्रेजेंट कंडीशन क्या है, कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, कंपनी की इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस तो नहीं है या एक्सपेंस इनकम से ज़्यादा तो नहीं है। तो वो प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से पता चलेगी? जब हम अकाउंट्स रखेंगे, हम देखेंगे हमारे पास कितनी इनकम हो रही है, हमारे कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, कंपनी के पास असेट्स बढ़ी है कि नहीं, कंपनी की लायबिलिटीज़ तो बढ़ नहीं गई है। तो वो प्रॉफिटेबिलिटी जो सिचुएशन है वो वी कैन नो थ्रू द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। सो वी कैन से दैट दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर दिस अकाउंटिंग। आगे हम चलें, इकोनॉमिक का स्टेटस, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस बिजनेस का क्या है वो जानने के लिए भी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इनकम ज़्यादा हो रही है कि एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर हमारा बिजनेस जो है प्रॉफिट में है, मतलब हमारी जो असेट्स हैं लायबिलिटी से ज़्यादा हैं, मतलब हमारे ऊपर कितना बर्डन नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, ज़्यादा बैंक के असेट्स है और कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा कंपनी का इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है। तो वी कैन से दैट इफ़ वी वांट टू नो द इकोनॉमिक स्टेटस, सो वी कैन सी द इकोनॉमिक स्टेटस फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। जो हम बुक्स रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, उसके थ्रू हमें पता जा सकता है, पता कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस का अकाउंटिंग स्टेटस क्या है, प्रॉफिट में है या लॉस में है कंपनी। आगे चलें, टू अवॉइड एरर एंड फ्रॉड। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अकाउंट रख रहे हैं तो कुछ भी अगर उसमें कोई मिस्टेक्स हो रही है, कुछ ट्रांजेक्शन्स में हमारे थ्रू कोई मिस्टेक हो गई हो या कोई फ्रॉड हो गया हो हमसे, तो हम वो फ्रॉड और मिस्टेक्स को जान सकते हैं, हम उन मिस्टेक्स को पकड़ सकते हैं कि क्या मिस्टेक्स हुई है, क्या हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 4-5 जो अभी मैंने आपको बताए ये ऑब्जेक्टिव्स हैं,
आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। क्या पहला क्या था, टू परमानेंट रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंटिंग रखा जाता है। टू डिटरमाइन टैक्स लाइबिलिटी को जानने के लिए अकाउंटिंग रखा जाता है। टू नो द साइज ऑफ पेएबल, बिजनेस में कितने पेएबल है, कितने को हमें पैसा चुकाना है, किन क्रेडिटर्स को हमें पैसे देने हैं जब हम उधार पे माल परचेस करते हैं, उसके लिए अकाउंटिंग रखा जाता है। टू नो द साइज ऑफ रिसीवेबल, कितने बिजनेस में रिसीवेबल हैं, कितने लोग पैसे देने वाले हैं, कितने लोगों को हमने उधार पे माल बेचा है, वो जानने के लिए अकाउंटिंग रखा जाता है। टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है, इनकम ज़्यादा है कि एक्सपेंस ज़्यादा है, वो जानने के लिए अकाउंटिंग करना पड़ता है, अकाउंट रखना पड़ता है। टू नो द इकोनॉमिक स्टेटस, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस एट द एंड ऑफ ईयर क्या है, कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है फाइनल। सो वी कैन से द इकोनॉमिक स्टेटस वी कैन नो फ्रॉम द अकाउंटिंग। एंड देन लास्ट एंड फाइनल, अवॉइड एरर एंड फ्रॉड्स, बिजनेस में कुछ एरर आ रही है, मतलब कोई बुक्स में कोई ट्रांजेक्शन हमने किए हैं उसमें कोई एरर हो या किसी ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया हो, तो अगर लिखा हुआ है तो उससे हमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो मिल सकती है। सो ये सभी ये स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर एग्ज़ाम में एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग पूछ रहा है तो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट भी यही कहा जा सकता है कि परमानेंट रिकॉर्ड रख सकते हैं, टैक्स लायबिलिटी जान सकते हैं, पेएबल जान सकते हैं, रिसीवेबल जान सकते हैं, इकोनॉमिकल स्टेटस जान सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी जान सकते हैं। तो यही पॉइंट्स अगर एग्जाम में आप उसमें लिखते हो तो ये भी आपके एडवांटेजेस ही बन जाएंगे। आगे के लेक्चर्स में मैं आपको डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग बताऊंगा, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग बताऊंगा। ओके डियर, थैंक्स।